नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल के एपिसोड में हमने सूरह निसा की आयत नंबर 36 से 54 तक तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल किया, और आज हम इस एपिसोड में सूरह निसा की आयत नंबर 55 से 70 तक तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली इब्तिदाई 2 आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 2 तरह के लोगों का जिक्र किया और साथ ही साथ उनके अंजाम को भी बतला दिया। एक तो वो लोग हैं जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर सीधे तरीके से चलते नहीं हैं, यानी उनको सीधा रास्ता बतला दिया गया कि ये सीधा रास्ता है और तुमको अमाल सालिहा ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन वो लोग सीधे रास्ते पर सीधे तरीके से चलते नहीं और अमाल सालिहा को सही अंदाज में इख्तियार नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि जो लोग हमारी निशानियों की खिलाफ वर्जी करते हैं और सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं करते, तो उनका ठिकाना और उनकी सज़ा दोज़ख है, यानी दोज़ख में उनका ठिकाना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुकर्रर फरमाया है। और इसी तरीके से दूसरा उन लोगों का ग्रुप है जो अल्लाह ने सीधा रास्ता बतलाया है उस पर सही तरीके से चलते हैं और उस पर ईमान ले आते हैं और अल्लाह के बताए हुए अहकामात को सही अंदाज में आगे गुजारते हुए अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी दी गई है कि उनका ठिकाना जन्नत है। तो आइए नाज़रीन, इसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फमिनहुम मन आमन बिही व मिनहुम मन सद्दअन्हु वकफ़ा बिजहन्नम सईरा। मगर इनमें से कोई उस पर ईमान लाया और कोई उनसे मुंह मोड़ गया, और मुंह मोड़ने वालों के लिए तो बस जहन्नुम की भड़कती हुई आग ही काफ़ी है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। जिन लोगों ने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया है, उन्हें बिल यकीन हम आग में झोंकेंगे, और जब उनके बदन की खाल गल जाएगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो खूब अजाब का मज़ा चखें। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और अपने फैसलों को अमल में लाने की हिकमत खूब जानता है। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीना फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व नुदखिलुहुम और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनको पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी और उन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। इन्नल्लाह
حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुम में से साहब अम्र हों। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में निज़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो, अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो। यही एक सही तरीक़ेकार है और अंजाम के एतबार से भी बेहतर है। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद आप तमाम का एक बार फिर खैर मकदम है। सूरे निसा की आयत नंबर 64 में ये बतलाया जा रहा है कि लोग जाने अनजाने में गुनाह कर बैठते हैं और उन्हें कभी न कभी ज़रूर इसका एहसास हो जाता है और अपनी बख्शिश करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला आयत नंबर 64 में ये हुक्म नाजिल फरमा रहा है कि अगर कोई लोग अपने आप पर जुल्म करें तो ऐ हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके पास आए, आपके दर पर आ जाए, फिर इसके बाद वो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, माफ़ी तलब करे। और फिर ये इरशाद फरमाता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करेंगे तो यकीनन मैं उनकी दुआ को कबूल फरमाऊँगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो वो लोग मुझे ज़रूर सबसे ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला पाएंगे। तो आइए नाजरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। अलम तरा इलल्लज़ीना यज़अमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فيريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا। ऐ नबी, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए हैं इस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर भी जो तुमसे पहले नाजिल की गई थीं, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलात का फैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें, हालांकि उन्हें तागूत से कुफ्र करने का हुक्म दिया गया था। शैतान उन्हें भटका कर राह रास्त से बहुत दूर ले जाना चाहता है। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المنافقين وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की है और आओ रसूल की तरफ, तो इन मुनाफिकों को तुम देखते हो कि ये तुम्हारी तरफ आने से कतराते हैं। فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا। फिर उस वक्त क्या होता है जब इनके अपने हाथों की लाई हुई मुसीबत उन पर आ पड़ती है, उस वक्त ये तुम्हारे पास कस्में खाते हुए आते हैं और कहते हैं कि खुदा की कसम हम तो सिर्फ भलाई चाहते थे। उलाइक अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फी क़ुलूबिहिम फ़अअरिज़ अन्हुम वअज़िहुम वक़ुल लहुम فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا। और हमारी नीयत तो ये थी कि फरीक़ैन में किसी तरह मुवाफ़क़त हो जाए। अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है। इनसे तारुज़ मत करो, इन्हें समझाओ और ऐसी नसीहत करो जो इनके दिलों में उतर जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुत्ताअ बिइज़निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. इन्हें बताओ कि हमने जो रसूल भी भेजा है सिर्फ इसलिए भेजा है कि इसने खुदाबंदी की बिना पर उसकी इताअत की जाए, मगर उन्होंने ये तरीक़ा इख्तियार किया होता कि जब ये अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठे थे तो तुम्हारे पास आ जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूल भी उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त करते, तो यकीनन अल्लाह को बख्शने वाला और रहम करने वाला पाते। सूरे निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वक्फे के बाद आप सभी नाजरीन का एक बार फिर से खैर मकदम है। नाजरीन, आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में एक आयत वो है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने का ताकीदी हुक्म नाजिल फरमाया और ये फरमाया कि फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, यानी आपके रब की कसम वो लोग ईमान नहीं ला सकते जब तक कि वो आपकी इताअत और आपके हर हुक्म को बखुशी कबूल न करे। यानी अगर कोई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करेगा और आपकी हर बात को कबूल करेगा तो वो मोमिन हो जाएगा, और अगर इनकार करेगा तो वो मोमिन नहीं बन सकता। तो आइए नाजरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما। नहीं, ऐ मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम ये कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तिलाफात में ये तुमको फ़ैसला करने वाला न मान लें। फिर जो कुछ तुम फैसला करो उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी न महसूस करें, बल्कि सर बसर तस्लीम कर लें। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम अन इक़्तुलू अनफुसकुम अव इख़्रुजू मिन दियारिकुम मा फ़अलूहु इल्ला क़लीलुम मिनहुम वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता। अगर हमने इन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो या अपने घरों से निकल जाओ तो इनमें से कम ही आदमी इस पर अमल करते। हालांकि जो नसीहत इन्हें की जाती है अगर ये इस पर अमल करते तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा साबुत कदमी का मूजिब होता। और जब ये ऐसा करते तो हम इन्हें अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर देते। वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और इन्हें सीधा रास्ता दिखा देते। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا। जो लोग अल्लाह और रसूल की अताअत करेंगे वो उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफ़ीक। ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो किसी को मैसर आए ये हकीकी फ़ज़ल है जो अल्लाह की तरफ से मिलता है, और हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही का इल्म काफ़ी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सब को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।